नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन से पूर्व आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगी। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे उसमें और एक डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चयन में, और वो होता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। मैंने आपको उस दिन बताया था कि बच्ची का कास्ट सर्टिफिकेट, उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ताकि उनके आवास का पता चल सके, उनका आवास कहाँ पर है, किस ब्लॉक में है, उनके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से पता चलेगा। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि उनके अभिभावक का या उनके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं उस दिन मेंशन करना भूल गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। इनकम सर्टिफिकेट, जिनसे उनके माता पिता के इनकम का पता लग सकता है। और चूँकि कस्तूरबा विद्यालय में गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहती है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट इस चीज़ को बताने के लिए और इस चीज़ को सपोर्ट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए मैं पुनः एक बार बता दूं कि बच्ची का कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उनके माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो इससे संबंधित डॉक्यूमेंट, और देन बच्ची अगर विकलांग है या उनके माता पिता में से कोई विकलांग है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, अगर बच्चा सिंगल पेरेंट है या अनाथ है तो उनके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आधार कार्ड बच्ची का, उनके माता पिता का, बच्ची का अकाउंट संबंधी डिटेल्स भी रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अगर बच्चे हैं या फिर आदिम जनजाति के बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह से आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं, आप इस संबंधी डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि आपके पास हो। बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके पास बीपीएल संबंधी डॉक्यूमेंट होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास बीपीएल नंबर है आपके पिता के नाम पे, आपके दादाजी के नाम पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीपीएल कैटेगरी में उन्हीं बच्चों का चयन होता है जिनके पास बीपीएल नंबर होता है, जिनके आय का और इन संबंधी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनका चयन में उन्हें आसानी होती है। और बीपीएल संबंधी 25% सीट जो होता है वो विद्यालय में चयन के दौरान 25% सीट पर बीपीएल धारी बच्चों का ही चयन होता है। इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर प्राथमिकता दें। तो इस प्रकार मैं अपने जो दस्तावेज़ों की जो मैंने सूची बताई थी उसमें बस मैं और एक यही मॉडिफिकेशन कर रही हूँ कि आप उसमें आय प्रमाण पत्र अपना ज़रूर बनवा के रखें, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नामांकन हेतु। धन्यवाद।